है कि बकाया बिल जल्द से जल्द जमा करें और बिजली कनेक्शन कटने से बचें। साथ जो परेशानी आती है, चाहे शादी का हो, एजुकेशनल फंड की आवश्यकता हो, बीमा, सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि सहारा इंडिया के खिलाफ शेखपुरा में निवेशकों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। चांदनी चौक से शेखपुरा समाहरणालय तक मार्च निकाला गया। डीएम को ज्ञापन दिया और पैसों की वापसी करवाने की मांग की। कर्जा करके आप कर लीजिए, तो फसल भी कर्जा करके करनी है। खुद भरते भरते आज तक बेदम हो गया। फिर सर बच्ची को लगा दिए हैं। अब बोलिए पैसा नहीं मिल रहा, क्या काम करना मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या मांग है? हमको पैसा भुगतान कीजिए, हमारा बच्ची की शादी है। कहाँ है आप? ठीक, आज कहाँ हैं? डीएम पास आ गया, डीएम पास में आया सर। क्या नाम हुआ? किशोरी जा रहा, कितना पैसा था? 60,000 रुपया था। कहाँ से? घर मानपुर है। हमका बेटा भी बीमार है तो पैसा नहीं दिया। 15 बरस से हमको नहीं पैसा दिया। हमको बिना इलाज के बेटा है। हम पैसा अपना पैसा मांगता हूँ। क्या पैसा पूर गया आते मांगने में? पैसा 15 बरस हो गया मांगा। 15 बरस। कितना पैसा है? कितना पैसा है? निवेशक लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सहारा इंडिया के अधिकारी टालम टोल कर रहे हैं। आखिर कोई रास्ता नहीं बचा तो तमाम निवेशकों ने आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया। सहारा में पैसे लगाने वालों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन जब भी निवेशक लोकल ब्रांच में रिफंड के लिए जाते हैं, उन्हें स्थानीय अधिकारी घुमा देते हैं। शेखपुरा की डीएम इनायत खान से अब निवेशकों को आस है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश भर में सहारा के निवेशकों के साथ इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में उनके पैसे वापस होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। 3 मुद्दों को लेकर आज सहारा इंडिया में जहाँ पर सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ता और निवेशक खड़े हैं, सहारा इंडिया एक विश्वास के साथ सरकार से लाइसेंस लेकर हम जमाकर्ताओं का पैसा निवेश किया और समय पूरने के उपरांत, है ना, आज संस्था को 40 साल से ऊपर हो गए हैं। जमाकर्ताओं का, अभिकर्ताओं का पूर्ण विश्वास है कि सहारा इंडिया हमारा भुगतान करेगी। विगत कुछ वर्षों से सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रहा है। जमाकर्ता को तो बरगला ही रहा है, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी बरगला रहा है। अब विलंब से भुगतान भी नहीं दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी हमें यह कहती है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। एम्बार्गो उसकी 2 कंपनियों पर लगी हुई है, एक तो रियल एस्टेट कॉरपोरेशन पे, दूसरी हाउसिंग कॉरपोरेशन पे। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो सहारा इंडिया में चल रही है और उसके तहत वह निवेश ले रही है। कंपनी का कहना है कि एम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन 2 कंपनी के अलावा जो कंपनी का पैसा पूर रहा है, सहारा कोऑपरेटिव है, यूनिवर्सल है, इसके अलावा बहुत सारा हमारा इंडिया है, उसका भुगतान वो नहीं कर रही है। सिर्फ जनता को बरगला रही है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन देती नहीं है। बदले में कहती है कि इसका समय बढ़ा दीजिए, अभी हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, कुछ कानूनी प्रतिबंध है, जो कि कहीं न कहीं सरासर गलत है। संस्था जब अभिकर्ताओं की मीटिंग होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जमाकर्ताओं से अपील करती है कि हम विशेष परिस्थितियों में विशेष जमाकर्ताओं के साथ जो परेशानी आती है, चाहे शादी का हो, एजुकेशनल फंड की आवश्यकता हो, बीमारी की आवश्यकता हो, उन समय में हम आपको पैसा देंगे, है ना, लेकिन वो भी भुगतान नहीं कर रही है। एजेंट जो है, आज कहती है सहारा ने कि मेरे यहाँ 10 लाख एजेंट काम कर रही है। आज ऑफिस आकर देखिए, आपको 10 एजेंट भी ऑफिस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे बेरोजगार हो चुके हैं और सहारा इंडिया से उनका कमीशन का भुगतान नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि सहारा इंडिया हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट, है ना, कंपनी, बड़ी कंपनी है जो लोगों को नौकरी दे रही है ना, उसका जीवन पालन कर रही है। आज ये सब सिर्फ झूठी बातें हैं। आज सहारा इंडिया का जो जमाकर्ता है एकदम बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं रहा। कंपनी को 30 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल दे दिया और आज उसकी स्थिति यह है कि उसके पास चाय पीने का भी पैसा नहीं है। टाइम 8 बिहार के लिए शेखपुरा से शिव कुमार पाठक की रिपोर्ट।
है।